अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का डे 2 आज खत्म हुआ। जबरदस्त आई थिंक परफॉर्मेंसेस दोनों तरफ से आ रही हैं। पहले इंडिया ने बहुत जबरदस्त स्कोर किया, 445 रोहित शर्मा का, 131 और फिर जडेजा का 112। सरफराज ने 62 किया, रन आउट हो गए। बहुत ज्यादा जो है वो वीडियोस लगाई गई उनके बारे में, क्योंकि द पैशन द एग्रेशन जो जो वो लेके आए थे, जो वो ख्वाब देख रहे थे, क्योंकि हर किसी का ख्वाब होता है कि अपनी मुल्क के लिए खेलें या अपने मुल्क के लिए कुछ करे। और आई थिंक सरफराज का वो आज इस दफा पूरा हुआ। सो वेरी वेल डन। 445 किया उन्होंने। इंग्लैंड ने रिस्पॉन्स 207 किया हुआ है, 2 आउट हैं। आई थिंक काफी जबरदस्त डे 3 होने वाला है, क्योंकि पहले 2 टेस्टों में, पहले जब भी टेस्ट होते हैं उसमें ये होता है कि जी पहले इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इंग्लैंड की विकेटें गिनी शुरू होती हैं। आई थिंक इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है। और तीसरा दिन जो आई थिंक विल डिटरमाइन कि कौन सी टीम जीतेगी या कौन सी टीम हारेगी, एंड विच इज व्हाट फैंस आर वेटिंग फॉर आई थिंक। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, बैंटक ने 133 किया 118 गेंदों पे, यही रोहित शर्मा ने 131 किया 196 गेंदों पे। तो वो बैसबॉल खेलने से बाज नहीं आएंगे। उनका एक माइंडसेट है, उनकी एक चीज है, वो उसी तरह खेलते हैं। कभी वर्क करता है, कभी नहीं करता, क्योंकि हमेशा हम एक चीज को जब देखते हैं और एक चीज वर्क करना शुरू करती है, तो हम समझते हैं कि हम भी वही कर सकते हैं। और हम उसी किसी को दूसरे को देख के जो है हम भी उसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। यस, बैसबॉल बहुत ज्यादा काम करती है, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टेस्टों में बैसबॉल वर्क नहीं करती। सो जिसका जो जिसको जोन सी टीम जो है वो जिस तरह भी वर्क कर रही होती है, उस तरह ही उसको आगे लेकर चलना चाहिए। और यही चीज जो है प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी होती है। अगर कोई आपका सबॉर्डिनेट, कोई आपका बॉस, कोई आपका स्कूल फेलो, कोई भी ऐसा जो है वो एक पैथ पे चल रहा है जिससे उसको सक्सेस मिल रही है, तो आप उसको देखते देखते जो है वो ना करें। यस, उससे जरूर टिप्स एंड ट्रिक्स लें, लेकिन अपना हमेशा फॉलो पैथ बनाएं अपनी चीज में, क्योंकि हर बंदा जो है एक इंडिविजुअल है। और हर बंदे की सक्सेस का मयार और सक्सेस की डेफिनेशन जो डिफरेंट होती है। आई होप कि जितने भी लोग कोशिश करें, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो देखने वाले हो, चाहे वो सुनने वाले हो, उनको जरूर जो है वो सक्सेस कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में मिल जाए। क्योंकि मैं आप हम सब जो है वो सक्सेस के पीछे भाग रहे होते हैं। हर कोई जो है वो चाहता है कि वो अच्छा दिखे, अच्छा पहने, अच्छा रहने को मिले, अच्छी गाड़ियां, अच्छी चीज हो। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। मैच की तरफ आते हैं। मैच में आई थिंक बहुत ज्यादा जो है जबरदस्त परफॉर्मेंस है। 445 इंडिया ने किया, 207 पे 2 आउट हैं इंग्लैंड के। तीसरा दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा। आई थिंक तीसरा और चौथा दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी जो है इंग्लैंड ने मार्कवुड ने जो 4 विकेट ली हैं, मुझे होप था कि वो 5 विकेट लेगा, क्योंकि जब भी कोई विकेट 4 विकेट लेता है, 5 विकेटों के एक अपनी मजा होता है, एक अपना जश्न होता है कि जी 5 विकेटें किसी ने ली हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस मार्को की तरफ से। आई थिंक इसी तरह की परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया में से किसी को दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर इंग्लैंड को आउट करना है, इंग्लैंड को आउट क्लास करना है, तो उनको करना पड़ेगा। और इंग्लैंड इसी तरह खेलता रहा जिस तरह वो बैसबॉल की तरह खेला है, जिस तरह उनका माइंडसेट है, तो अगर वो 500 साढ़े 500 कर जाते हैं कल के दिन में, क्योंकि 300 स्कोर आई थिंक इजीली जो है वो हो जाएगा अगर पिच उस तरह चलना शुरू होगी, क्योंकि पिच जो है सपोर्ट कर रही है बैटिंग को। तो आई थिंक चौथे पांचवें दिन जो है फिर वो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अगर 500 स्कोर करके इंडिया को दे देते हैं 50-60 की लीड पे, और 150 पे फिर इंडिया को आउट करते हैं और फिर जो स्कोर कर जाते हैं, तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। अगर पहले घंटे में ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि इंग्लैंड जो है वो 300 से पहले पहले आउट हो जाता है, और फिर इंडिया स्कोर करता है 200 और फिर उनको बारी देता है और फिर इंग्लैंड को पकड़ लेता है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा सिनेरियोज हैं। एज अ फैन, एज अ क्रिकेटिंग फैन, एज अ इंग्लैंड फैन, इंडियन फैन जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, और बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो मिल रहा है। क्योंकि जब भी कोई जो प्लेयर होता है वो 100 प्लस स्कोर करता है, या 4 से ज्यादा, या 4 से ज्यादा 4 या 4 से ज्यादा विकेट लेता है, तो एक दिली खुशी होती है, क्योंकि क्रिकेट गेम को जो है और टेस्ट क्रिकेट को जो निखार मिलता है, विच इज आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे T20 बहुत जबरदस्त, ओडीआई बहुत जबरदस्त, लेकिन असल क्रिकेट जो होता है वो टेस्ट ही होता है। आई होप कि तीसरे दिन के लिए आप इतनी बेताब होंगे जितना मैं बेताब हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।